सीटेट क्लियर करने के लिए ना आपको कोई कोचिंग सेंटर चाहिए, ना आपको 6 या 8 घंटे पढ़ाई चाहिए और ना ही आपको ज़्यादा बुक्स चाहिए। बस 2 चीज़ें अगर आपने ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो सीटेट क्लियर होने से दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। और सबसे शॉकिंग बात, 90% एस्पिरेंट इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बार बार फेल होते हैं। आज की वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो डायरेक्टली सीटेट पेपर के पैटर्न पे काम करती है। तो सीटेट क्लियर गारंटीड 101%। ठीक है, हमें सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आपका सीटेट क्लियर होगा। ठीक है, आप देखते हो कि मैक्सिमम हर बार कितना रिजल्ट आता है, 6-7% रिजल्ट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8% तक रिजल्ट आता है। बाकी सारे 90% जो एस्पिरेंट होते हैं वो सीटेट में फेल होते हैं, जबकि जो सीटेट है उसका एग्ज़ाम सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम लगता है। ठीक है, ईजीएस्ट मतलब आप एग्ज़ाम मान के चल सकते हो। तो फिर भी ये हम पास नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसका पूरा पता नहीं है कि हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं इसको क्लियर करने के। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है तो गारंटीड आपका जो है सीटेट क्लियर होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर आपका जो 1 है वो है आपको टाइम को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखो सिलेबस तो पढ़ना है, ये तो ऑब्वियस बात है, ये कोई हम इसमें नहीं काउंट करेंगे कि हाँ ये भी एक स्टेप है, वो तो आपको पता है, सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बट जो मेन स्टेप है आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हमें यहाँ पे मिलते हैं 150 मिनट्स। ठीक है, और 150 मिनट्स में हमें 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम लोग कई बार किसी क्वेश्चन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम मतलब वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, है ना। तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना है। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ। आपने क्या करना है, 150 क्वेश्चंस का मैं नहीं बोलूँगी OMR शीट प्रिंट करके लाओ, ये करो वो करो, आपको कुछ नहीं करना। बस 150 तक आपने काउंटिंग लिखनी है, उसके आगे 4 आपने सर्कल बना देनी है, ये पेन के साथ लिखना है। ठीक है, ऐसे करके 1 के आगे 2 के आगे 4 सर्कल बना देने हैं। ठीक है, मतलब ये आपका A ऑप्शन होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। ठीक है, ऐसे करके आपने पूरा कहाँ तक करना है, 150 तक। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, PYQ है आपके पास, आपने उसमें से एक लेना है और वहाँ पे आपने क्या करना है, टाइमर लगा देना है। और कितने घंटे का, 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइमर लगा देना है और आपने पेपर को सॉल्व करना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितना कर सकते हो। जब पहले, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको जो फर्स्ट बार आप अटैम्प्ट करोगे तो उसी टाइम आपका मतलब सही से आपका टाइम मैनेज हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम लगेगा, 2-3 बार आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं और कैसे करने हैं। इससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है बड़ी अच्छे से हो जाएगी। सेकेंड ये स्टेप है, फर्स्ट आ गया, टाइम मैनेजमेंट करनी है आपको। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर आप 2 लेके चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको उनको सॉल्व करना है। आपको 2018 से लेके 2026 तक, 25 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, 26 को हुआ है, फेब 7 और 8 को ये 2 पेपर हुए हैं, 25 में तो हुए नहीं। 2018 से लेके 2026 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर, वो आपको सब सॉल्व करने हैं। और एक चीज़, सॉल्व करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब बस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके आंसर को देखा कि इसका ये आंसर है और आगे मूव ऑन किया। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसके आंसर देखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसकी मतलब जो उसके आंसर ऑप्शन है ना, जैसे A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D आंसर, जो भी इसके आंसर हैं आपको पता चल गया इसका आंसर C है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो A है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है, B को भी पढ़ना है, फिर C को भी आपको पता होगा, D को भी पढ़ना है, इनके भी डिटेल करना है कि ये क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किस लिए, क्योंकि उसको ट्रॉफी जीतनी है। अब ऑप्शन में दिया, बताओ ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बी में दिया उन्होंने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सी में उन्होंने कुछ दिया, डी में कुछ दिया है, चलो जो भी है। ठीक है,
अब आपको पता है कि स्टूडेंट जब ट्रॉफी के लिए जीत रहा है वो उसकी इंट्रिंसिक नहीं है, वो उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। लेकिन आपको इसके डिटेल में भी जाना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है। सी जो ऑप्शन है इसका बारे में जो दिया होगा उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। डी का जो दिया होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसमें क्या आता है और इसमें ये मतलब इसका आंसर ये क्यों नहीं आया। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर बी आया है, अगर ए है जो वो इसका आंसर क्यों नहीं है, इसमें क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब आप 2018 से 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपका अच्छे से पूरा आपको पैटर्न भी समझ आ जाएगा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। पेपर का पैटर्न पता चलेगा, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी होगा। बस आपको ये 2 स्टेप को फॉलो करना है। और अगर आपने ये 2 स्टेप ये 4 महीने मतलब कब पेपर आपका सितंबर में पेपर है 6 को, सितंबर 6 तक अगर आप ये पैटर्न लेके चलते हो, इसको फॉलो करते हो कंटिन्यूसली, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्लियर होगा। तो यही 2 स्टेप्स हैं, सिलेबस तो करना है, सेकंड आपको ये 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका सीटेट क्लियर हो गई होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आज लेक्चर अपलोड नहीं किया है, कल मैं सीधे 2 यूनिट जो होंगे मैं एक ही मतलब वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। 2 यूनिट होंगे एक ही वीडियो में, तो वो मैं एक ही वीडियो में डाल दूँगी। तो आज कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।